27 जनवरी को धर्म संसद होगी और उसमें सनातन बोर्ड का घोषणा होगा। इससे नहीं, कई सालों से हमने मांग की है स्नातन बोर्ड हो। स्नातन बोर्ड क्यों हो? जब वक्फ बोर्ड दिया जाता है, स्नातन बोर्ड क्यों नहीं दिया जाएगा? और स्नातन की रक्षा के लिए स्नातन बोर्ड का होना अति आवश्यक है। सनातन धर्म के लोग सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन वक्फ बोर्ड पर जो आंच लाने की कोशिश की जा रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं भी साधु संतों के साथ मुतालबा करता हूं भारत सरकार से कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े महाकुंभ से निकले अलग अलग मुद्दे प्रदेश में खलबली मचाए हुए हैं। कभी जिस वक्फ बोर्ड पर सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रही थी, अब महाकुंभ में आए साधु संतों ने उसी की तर्ज पर अपने सनातन बोर्ड की मांग को तेज कर दिया है। तो संविधान में तो कहा गया कि इक्वल राइट्स सबके लिए होने चाहिए, फिर एक देश देने के बाद उनको वक्फ बोर्ड दे देंगे, हमारे मंदिर अपने कब्जे में रख लेंगे, तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हमारा शोषण हो रहा है। सरकार, योगी जी, मोदी जी इस सनातन कुंभ के बदले में अगर कोई दक्षिणा देना चाहते हैं तो एक दक्षिणा सबसे बेस्ट है इस समय सनातनियों के लिए, और वो है सनातन बोर्ड। इसको धर्माचार्य ही चलाएंगे। हमारे अखाड़ा परिषद, हमारे चारों शंकराचार्य, हमारे चारों जगत गुरु, वो मेरा अधिकार है, मेरा राइट है, और मुझे लगता है कि अगर ये मेरा राइट है तो मुझे मेरा राइट चाहिए। साडा हक इत्तेरक। साधु संतों का कहना है कि सरकार की तरफ से सनातन बोर्ड का गठन किया जाए ताकि हिंदू धार्मिक स्थलों को संरक्षित किया जा सके। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा, 27 जनवरी को धर्म सभा में सभी धर्म गुरुओं की मौजूदगी में सनातन बोर्ड की संविधान के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। हमने संतों का आह्वान किया है आपके माध्यम से 27 जनवरी को 17 सेक्टर में सभी संत महात्मा आ जाएं। जितने भी हमारे मठाधीश है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी सेक्टर 17 में आ जाएं। वहाँ हमने धर्म संसद रखा हुआ है और उसी धर्म संसद में हमने स्नातन बोर्ड की मांग रखी है और हमारा प्रयास है वहाँ मंथन हो। आपने देखा होगा ना, समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला। वैसे ही हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं और मंथन के पश्चात फिर हमारा जो अमृत के रूप में स्नातन बोर्ड निकालना है और स्नातन बोर्ड का गठन करना है। इस बैठक में हिंदू राष्ट्र की मांग भी की जाएगी? नहीं, देखिए अभी सबसे पहले हमारी स्नातन बोर्ड का कहना है, सब संतों का कहना स्नातन बोर्ड हो, उसके पश्चात बाकी मांगे। मगर अर्जी वाले बाबा यहाँ पर आए हुए, क्या सनातन के लिए बोर्ड के लिए क्या वहाँ पर कोई अर्जी लगाएगी? नहीं, देखिए हमारे जितने बाबा है सबने अपने अपने पीठों पे हमारे यहाँ धागा बांधते हैं, धागा बांध के आए हैं कि भाई स्नातन बोर्ड बने और सभी का प्रयास है, जितने संत महात्मा है, जितने सनातनी है, सभी का प्रयास है स्नातन बोर्ड का गठन हो और सभी ने जो भी उनकी पाठ पूजा जो विधि विधान है वो सब करके आए हैं। तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी साधु संतों के इस आह्वान का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इनकी मांग करिए और धर्म स्थलों को अपने पास रखिए, लेकिन वक्फ बोर्ड पर प्रतिबंध क्यों लगना चाहिए, ये गलत है। हम इसका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि 27 जनवरी को आज ही इसका ऐलान करिए आप और इसकी मांग करिए। आपकी आवाज़ से आवाज़ हम लोग भी मिलाने को तैयार हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी ने कई बार कहा है कि हमारे धर्म स्थलों को, हमारे मंदिरों को आज़ाद किया जाए, लेकिन दूसरी बात उसमें यह भी कही गई है कि जो वक्फ बोर्ड है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मतलब आपका बोर्ड बन जाना चाहिए और वक्फ बोर्ड जो है उस जो पहले से चला आ रहा, हमारे अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो दान किया है, जो हमारी जमीनें हैं, हमारा असासा है, हमारा सरमाया है, उसको आप चाह रहे हो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वो जमीनें सरकार के अंडर में चली जानी चाहिए। क्या है मतलब आपका ये सब कहने का मतलब? हमारी जमीनें नहीं है, हमारी आस्था नहीं है, हमारी अकीदत नहीं है। हमारा वक्फ जो, हाँ ये सही बात है कि वक्फ बोर्ड में खुर्द-बुर्द हुआ है। वक्फ बोर्ड जिस मकसद के लिए बना है उस मकसद से हट गया। उसकी वजह भी यही है कि सरकारों ने अपने चापलूसों को चेयरमैन बनाया है, चापलूसों को वहां की जिम्मेदारियां दी हैं। अगर वो आजाद होता, वक्फ बोर्ड सरकार से आजाद होता तो आज ये हालात नहीं होते। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं
हाफिज नूर अहमद अजहरी का साफ कहना है कि सनातन बोर्ड तो बनाया जाए लेकिन वक्फ बोर्ड को स्वतंत्र किया जाए। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाकुंभ मेले से साधु संतों ने ये आवाज बुलंद की है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और वो उसका समर्थन करते हैं और वक्फ काउंसिल की तरह सनातन काउंसिल का भी गठन होना चाहिए। महाकुंभ मेले से साधु संतों ने सनातन बोर्ड के गठन के लिए मुतालबा किया है। दरअसल सबसे पहले ये आवाज मथुरा के देवकी नंदन ठाकुर जी ने उठाई थी और मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा मुतालबा है और सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। इससे बहुत सारे गरीब, कमजोर, लाचार हिंदुओं को आर्थिक एतबार से, तालीमी और शिक्षा के एतबार से काफी फायदा पहुंचेगा और खुद कफील होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। मैं भी साधु संतों के साथ मुतालबा करता हूं भारत सरकार से कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। ये मामला उबाल मार ही रहा था कि साधु संतों की उस बात पर भी प्रतिक्रियाएं आने लगी जिसमें कहा गया था कि धर्मचारियों की सीटें संसद में रिजर्व कर देनी चाहिए। देखिए, हमारा जो देश है वो एक संविधान पे चलता है और इस संविधान के अंदर सभी को हक है कि वो अपनी बात कहें। अगर ये कानून के दायरे में आती है तो इसे मानना चाहिए। और मैं तो एक बात और भी कहूँगा कि जब धर्माचार्य इस मांग को कर रहे हैं तो मैं उनकी इस मांग का समर्थन करते हुए मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो आध्यात्मिक सूफी लोग हैं उनको भी ये हक मिलना चाहिए, उन्हें भी इन धर्माचार्यों के साथ सीटें मिलनी चाहिए। मैं साथ में ये भी मांग करता हूँ और सूफियों को भी धर्माचार्यों के साथ हक मिले। जो है ये कट्टरपंथियों पे एक तमाचा भी होगा। बहरहाल देश में वक्फ बोर्ड पर उठ रहे सवालों के बीच सनातन बोर्ड की मांग ने एक नया संग्राम छेड़ दिया है। महाकुंभ से निकला ये संदेश सरकार के लिए बड़े इम्तिहान का सबब हो सकता है, क्योंकि मांग मानेंगे तो घमासान और नहीं मांगेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है।